गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक ले आए हैं +1 केमिस्ट्री से यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आज का टॉपिक रहेगा और टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ये रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड क्वांटम थ्योरीज के ऊपर। थ्योरी गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वेवलेंथ क्या होता है जिसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जिसको न्यू से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी क्या होता है सी से डिनोट किया जाता है और वेव नंबर जिसको न्यू बार से डिनोट किया जाता है। हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज तो और भी काफ़ी होना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सेकंड यूनिट से न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादातर यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर फोकस हमारा रहेगा। व्हाट इज़ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेव नंबर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो सन से आती हैं या आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ड्यूल नेचर में काम करती हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो जब हम वेव नेचर को डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर और भी एम्पलीट्यूड वगैरह वेवलेंथ का क्या होता है, तो ये निकल के आते हैं छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वेव लेंथ जिसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लैम्बडा है ये, और जैसे कोई भी स्मॉल पार्टिकल होता है, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो मूव जब करता है, जब वो मोशन में होता है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है, जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस वेव में जो ये हाइट होता है, ये वाला पोर्शन डिफरेंट कलर से शो करता हूँ आपके लिए, ये वाला जो हाइट होता है इसको बोलते हैं हम, हाइट को यहाँ से इस बेस से हाइट को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का, ये क्योंकि अगर डिफरेंट वेव हम ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज करो ये छोटा सा ऐसे हो सकता है, वेव बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं समुद्र में लहरें उठती हैं, तो जब लहरें समुद्र में उठती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है, इस तरह से बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं और बड़ी हो सकती हैं। तो इनका एम्पलीट्यूड है, मतलब हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इनको बोलते हैं। ये जो टॉप होता है ये वाला पोर्शन, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ मैं, ये बॉटम वाला पोर्शन होता है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को हम क्रेस्ट बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा नहीं मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अब ये जो क्रेस्ट है ऊपर, ये दूसरा क्रेस्ट है, ये तीसरा क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये एक वेवलेंथ मानी जाती है, चाहे आप ट्रफ से लें इसको, चाहे आप क्रेस्ट से लें, इनको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि वेव की लेंथ क्या होती है। तो वेव की लेंथ क्या होती है, ये सिंपली डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में ले लो या दो ट्रफ्स के बीच में ले लो, तो सिंपल डेफिनेशन है। अब इसी में सेकंड टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो वेव की लेंथ है, जैसे सपोज करो हमने ये ले लिया है, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ले लिया। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने इस वेव लेंथ को क्रॉस करना है। कितनी ऐसी वेव लेंथ्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर क्रॉस कर सकती हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको न्यू से डिनोट किया जाता है, या साइकिल पर सेकंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करते हैं उसी को साइकिल पर सेकंड बोला जाता है। अब तीसरी चीज आती है, फटाफट थोड़ा सा ऐसे क्लियर करें। तीसरी चीज है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब जो वेव है, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आगे बात हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस जो भी ट्रेवल किया जाता है वेव के द्वारा 1 सेकंड के अंदर, उसी को हम वेव की वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ हम वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव की वेलोसिटी उसको सी से डिनोट किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो है वेव नंबर है। वेव नंबर मीन्स ये वेवलेंथ्स की काउंटिंग है, ये हेडिंग से पता लग रहा है। वेव नंबर मींस वेवलेंथ्स की काउंटिंग है। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इनवर्स मींस ये ऐसे होता है 1/λ, कि आपने वेवलेंथ का रेसिप्रोकल ले लेना, तो उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं और इसको न्यू बार से लिखते हैं।
अब जैसे ही थोड़ी सी जानकारी हमें इन चीज़ों की मिली कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेव नंबर्स क्या होता है, इसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो होप है कि आपको ये अंडरस्टैंड है। उसके बाद रिलेशंस हैं इनके बीच में कुछ, एक जैसे एक रिलेशन तो आपके सामने ये हो ही गया कि वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। इनके बीच में कुछ एक रिलेशंस हैं आपस में। एक रिलेशन आपके सामने ये है, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैं बात बताऊं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, चाहे सन से आती है चाहे कहीं से भी आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक चीज ध्यान रखना आपने, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये तभी बनती है अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम न्यूमेरिकल्स काफी सारे सॉल्व करेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, जिसकी आप वैल्यू भी जानते हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट स्मॉल जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया है कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। ये फ्रीक्वेंसी को अगर वेवलेंथ से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलती है। अब इस रिलेशंस में ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम करेंगे। जैसे हमें पता है कि वेव नंबर क्या होता है, 1/लैम्बडा होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लैम्बडा को इधर ले आते हैं, तो c के नीचे लैम्बडा ले आए और न्यू एक तरफ रख दिया। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं कि 1/लैम्बडा लिख दिया इंटू c लिख दिया इज इक्वल टू न्यू। तो 1/लैम्बडा वेव नंबर होता है, वेव नंबर इंटू c इज इक्वल टू न्यू। तो ये एक नया रिलेशन बन गया। तो इसी में मतलब ये घुमा फिराव है, एक चीज को दूसरे में फिट किया है यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके पास ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अब आपके दिमाग में ये रिलेशन है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम। न्यूमेरिकल, येलो लाइट from a sodium lamp has a wavelength lambda से डिनोट करते हैं इसको 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली हो जाता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जब भी हम इसका आंसर देने जाएंगे अभी इस न्यूमेरिकल का, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आंसर देने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड। तो येलो लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैंप, एक सोडियम लैंप है जिससे येलो लाइट एमिट हो रही है और उसकी वेवलेंथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते बार गिवन कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन है वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर, nm नैनोमीटर। मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस हैं, फर्स्ट यूनिट में आपने डिस्कस किया इनको। लैम्बडा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी न्यू को कैलकुलेट करना है। और साथ में दिया है वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार से डिनोट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल को पहले अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। जब ये हमें पता लग गया, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होता है। अब अभी मैंने आपको कुछ एक रिलेशंस बताए, तो उन रिलेशंस को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलो अप्लाई करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था अभी, ये की पॉइंट है कि वी नो दैट c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, जब आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करें, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब हमें यहाँ पे लैम्बडा दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्बडा गिवन है, ये देखो। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो c क्या बीमारी है, अरे c तो एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। तो c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आप ध्यान रखें कि एक ही सिस्टम में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें न्यू फाइंड आउट करना है। ये देखो ये न्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। तो इज इक्वल टू c की वैल्यू हमें पता होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो हम ऊपर लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। तो ये
ये हम लिख दें, ऊपर देखो मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और नीचे नैनोमीटर दिया हुआ है, तो हमने इसको भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल टू करके क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 580। नैनो की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, नैनो होता है 10⁻⁹ और मीटर आ गया। तो ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे मीटर है, तो इसलिए यूनिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है +1 स्टूडेंट्स में, वो मैंने क्या देखा है कि आपको ये 10⁻⁴ वाली चीजें सॉल्व ही नहीं करनी आती, मैथमेटिकल वीकनेस है वो दिखाती है। तो यहाँ पे 3/580 है और जो पावर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁸ था ऊपर, और 10⁻⁹ को जब हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया, 10⁻⁻ जो है प्लस में हो जाएगा, 9 हो गया और यूनिट आ गया नीचे। तो ये पर सेकेंड, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट देखो ऑटोमेटिकली आ गए। फ्रीक्वेंसी क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकली होती है तो पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम आ जाएगा पर सेकंड में। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है आपने, आप किसी भी वे को अप्लाई कर सकते हैं। 3 को डिवाइड करना है 580 से, आप साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसको पॉइंट्स में लेकर के आंसर को फिर आंसर एसआई सिस्टम में या साइंटिफिक नोटेशंस में ही आपने देना है। अब जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 580 से तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर जो आता है 0.00517 और आगे भी होगा, लेकिन हम इतना ही काफ़ी है, ले लेते हैं। तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके आप सॉल्व करके खुद देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा, वहाँ पे किसी कैलकुलेटर का हेल्प नहीं आपको मिलेगा। और ये आ गया 10⁻, यहाँ पे आपको पता है बेस इक्वल होते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो 17 आ जाएगा पर सेकेंड। तो इज इक्वल टू, अब इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि पॉइंट को आप कहाँ ले जाएंगे, सिंगल नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में ले जाएंगे। तो 5.17 इंटू 10⁻17 से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेसिमल 1 2 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये नेगेटिव में जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो 17 पॉजिटिव है तो 14 आ गया, 17 से 3 कम हो जाएगा, 14 आ जाएगा पर सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखें आप यहाँ पे। तो ये आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये देखो मैं इतना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, ये इतना लंबा नहीं है न्यूमेरिकल कि आपको आधे घंटा लग जाए इसको करने में, लेकिन क्योंकि समझाने के दौरान टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम में। तो ये आ गया आपका आंसर। अब दूसरा आप क्या पूछा था इसमें, देखो आप न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया था, ये देखिए न्यूमेरिकल में पूछा गया था वेव नंबर, कि वेव नंबर भी फाइंड आउट करो। अब वेव नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, वेव नंबर होता है न्यू बार। न्यू बार कैसे फाइंड आउट करना है, न्यू बार हम पता है इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये हमने अभी स्टडी किया था। ये देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, ये ऊपर ये देखिए यहाँ पे, तो इसलिए दैट इज इक्वल टू 1/, वेवलेंथ दिया हुआ है 580। अब इसको कन्वर्ट कर दिया हमने नैनो को मीटर में, ये दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, 1 को 580 से डिवाइड करना है और 10⁻9 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 1/80 जब 1/580 जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब भाग करना है आपने, डिवाइड करना है, तो इसका आएगा ये वाला आंसर आएगा, ये 0.00172। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप करिए, डिवाइड करिए ये, फिर वही बात यहाँ पे आ गई कि साथ में इधर क्या आ गया, मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर नीचे था ऊपर तो ऊपर चला गया तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको फिर से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट किया तो डेसिमल को हम यहाँ पे ले गए, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे ले गए, तो इसलिए ये क्या 9 से कितना रह गया, 6 रह गया, 10⁻6 पर मीटर। तो ये आ गया वेव नंबर हमारा। तो इसीलिए बस हो गया दोनों कैलकुलेट। तो हमने लास्ट में लिखना है देयरफॉर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स एंड
वेव नंबर इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁶ पर मीटर। तो ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर और वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम इज 460 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे भी क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? इंपॉर्टेंट ये है कि गिवन क्या है, आंसर जब हम देंगे इसका तो गिवन क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम लैम्बडा गिवन है 460 नैनोमीटर, ये गिवन है। और फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है, न्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही होगा। तो हम यहाँ रिलेशन क्या लगाएंगे? वी नो दैट रिलेशन लगाएंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिलेशन परमानेंट याद हो ही जाना चाहिए। अब तो यहीं से देखिए आप, C की वैल्यू हमें पता होती है, वी नो व्हाट इज C, वी नो व्हाट इज लैम्बडा। तो न्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू निकाल देंगे हम, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा, ये देखिए। और जो C की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्बडा यहाँ है 460, नैनो को कन्वर्ट कर दीजिए -9 में मीटर। तो अगेन मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और यहाँ पे वही चीज़ आ गई, देखो 3 अपॉन 460, इसको आपने डिवाइड करना है इंटू 10⁸ प्लस 9, नीचे से भी 10⁻⁻9 को ऊपर ले गए तो 9 हो गया। तो इज इक्वल टू, जब इसको आपने सॉल्व किया, डिवाइड करना है आपने 3 को 460 से। आपके पास कई तरीके होते हैं डिवाइड करना, आपने सीखा हुआ है मैथमेटिक्स में। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, वो आएगा 0.00652। ये इतना ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 0.00652 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड। ऐसे इनवर्स लिख सकते हैं हम इसके लिए। फिर आपके पास वही तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻, कितना पॉइंट डिस्प्लेस किया, 3 किया तो 14 पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, ये देखिए आप यहाँ पे दिया है, ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EM का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। जो भी आप गाना सुनते हैं रेडियो स्टेशन के ऊपर, चाहे FM लगाते हैं आप, मोबाइल में लगाते हैं, कहीं भी, तो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रेडियो स्टेशन है दिल्ली से अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में यहाँ पे जो भी सिग्नल हमें मिलता है, वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी अब दिया हुआ है, तो जब इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को आंसर, तो यहाँ पे फिर से लिखना है गिवन क्या है, न्यू, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1368 किलोहर्ट्ज, तो न्यू दिया हुआ है। और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करने को बोला है, तो लैम्बडा हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो फिर वही रिलेशन हम लगाएंगे, वी नो दैट, अब हम जल्दी करेंगे भाई, वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो ये हम रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं। वैसे तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि गलतियां आप यूनिट में करते हैं। जैसा यूनिट दिया आपने, आपको रिलेशन आता है, याद किया आपने, रट्टा मारा, रिलेशन को याद कर लिया, लेकिन यूनिट कन्वर्ट नहीं करते और वो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं निकलता। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा निकालने को बोला है, तो लैम्बडा हम यहाँ इस रिलेशन से लैम्बडा निकाल देंगे, तो C अपॉन न्यू हो गया। तो आप न्यू को दूसरी तरफ ले जाओ, C अपॉन न्यू हो गया। C की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड।
ये हम जानते हैं, और न्यू हमें दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें किलो का पता होना चाहिए। किलो आप जानते ही होंगे यार, दुकान से आप चीनी लाते हैं, दूध लाते हैं, दही लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, वो उसमें लिखा होता है लीटर में है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, क्या है। किलो होता है 10⁻³ है ना। तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 1368 किलो। किलो की वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे 10⁻³ और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। CPS साइकिल पर सेकेंड हो गया, हर्ट्स हो गया, S इनवर्स हो गया, ये सारे के सारे यूनिट ही होते हैं फ्रीक्वेंसी के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं हम, तो 3 × 10⁸, नीचे से 10⁻³ भी ले आए तो कितना हो गया, -3 हो गया ऊपर, और यहाँ पे मीटर बचता है, नीचे वैल्यू रह जाती है वो 1368 रह जाता है। और हर्ट्स, मैंने बोला हर्ट्स लिखो, पर सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हमें पर सेकंड लिख दिया। और एक चीज और, एक ऊपर S भी था, तो S से S यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि S इनवर्स है नीचे, तो जब S नीचे आएगा तो S इनवर्स और S कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3/1368। फिर वैसे ही आ गया प्रॉब्लम, और 10⁸ और 3 में 5 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मीटर आएगा, वेवलेंथ के यूनिट मीटर होते हैं। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। 3 को जब डिवाइड करेंगे 1368 से, तो आएगा 0.00219 × 10⁵ मीटर। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 2.19 × 10⁻, कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 से कम होके 2 मीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। वेवलेंथ जो विविध भारती स्टेशन था ऑल इंडिया रेडियो का, वो उसकी जो वेव अब समझ रहे हैं ना, वेव क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से ट्रांसमिट हुआ, उसकी जो वेव, ये वेव के रूप में आता है, उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ आई ये वाली 2.19 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, लैम्बडा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम। ये तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या होगा, क्या पूछा है, वेव नंबर। तो वेव नंबर हमें पता होता है 1/λ, ये वो रिलेशन है जो हमने स्टडी किए थे। तो वेव नंबर 1/λ होता है, ये तो निकल गया, लैम्बडा दिया हुआ है। तो गिवन यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। बस आपने इसको एंगस्ट्रॉम को बदलना है किसमें, SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल यूनिट है वेवलेंथ का। तो ये आएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। बस इसको पुटअप कर दो ऊपर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/5800 × 10⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वैसे ही आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, 58 कर दो, 1/58, और ये जो 2 जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरोस को 10⁻² में एडजस्ट कर दो। तो जब 2 जीरो क्या होगा, 10⁻² हो गया। तो 10⁻−10 और 10⁻² में 10⁻8 रह गया, और 2 कम हो गई यहाँ पे जीरोस। उसके बाद आपने फिर से वही 1 को 58 से डिवाइड करना है। तो 1 को 58 से डिवाइड करती बार क्या आएगा, 0.0172 ये आएगा, इज इक्वल टू 0.0172 आ गया, इंटू 10⁻8 को ऊपर ले गए -8 को, तो 8 हो गया मीटर। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो 1.72 डेसिमल को ले गए यहाँ पे, तो देखो 2 पॉइंट ले गए तो 2 और कम हो गए, 6 रह गया। तो 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स हो जाएगा ऊपर गया तो ये आ गया मीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर के यूनिट मीटर इनवर्स होते हैं। अब दूसरा चीज क्या पूछा था न्यूमेरिकल में दूसरी चीज पूछी गई थी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये देखिए आप, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट वेव नंबर, दूसरा चीज पूछा था फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है, आपको बताया हुआ है कि हमें जो वी नो दैट
c इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा, क्योंकि आपके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वेवलेंथ को ले जाएंगे दूसरी तरफ और वैसे ही सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्बडा की वैल्यू ऊपर दी हुई है 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, ये देखिए ऊपर लिखी हुई है। बस इसको सॉल्व करना है। अब ये आपके ऊपर हमने काम छोड़ा हुआ है इसको सॉल्व करने का, ये हम नहीं आप सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आता है। आप कैलकुलेशन कीजिए और मैच करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ ए बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। बाहर बारिश हो रही है तो शायद आपको बारिश की आवाज भी सुनाई दे, मीन्स साउंड वेव्स वो भी माइक्रोफोन तक आ रही हैं, वो भी इसमें आप शायद सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन्स है। अब ये दूसरा थ्योरी आ गया। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती हैं और तभी हम जो सनलाइट है उसमें हीट, या जो गर्मियों के दिन में हम सनलाइट को अवॉइड करते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें हीट मिलती है, सर्दियों के दिनों में हम उसको वेलकम करते हैं। तो ये जो एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एनर्जी जो एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूसली एमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती है, डिसकंटिन्यूसली होती है और छोटे छोटे पैकेट्स में, एनर्जी के पैकेट्स में हमें मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या होगा? QUANTA, क्वांटा बोलते हैं हम उसको। उसकी फॉर्म में हमें ये मिलती हैं और जो क्वांटा है इसकी एक डेफिनिट एनर्जी होती है। और जब हम लाइट का केस लेते हैं कि जैसे सन से लाइट आ रही है तो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है इसको हम फोटोन बोलते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सन से हमें लाइट मिलती है या कहीं से भी लाइट मिलती है तो लाइट के केस में हम इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को फोटोन बोलते हैं। अदरवाइज जो भी एनर्जी है, रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है, वो हम ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में स्टडी करते हैं कि डिसकंटिन्यूसली स्मॉल पैकेट्स में हमें मिलती है, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो एनर्जी का स्मॉल पैकेट क्वांटा है और इन केस ऑफ लाइट यही स्मॉल पैकेट फोटोन है। दूसरी चीज जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें प्रोवाइड की वो ये थी कि जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी एमिट हुई है या जो क्वांटम ऑफ रेडिएशंस, जो ये अब हमने क्वांटा स्टडी कर लिया कि एक स्मॉल पैकेट एनर्जी का, तो इसकी जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया तो एनर्जी आ गई इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इसका वैल्यू पता होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसके जो यूनिट है वो इसी रिलेशन से आते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें H की वैल्यू आ जाएगी E/न्यू। तो E का यूनिट हो गया जूल और न्यू का यूनिट होता है पर सेकंड। तो पर सेकंड ऊपर चला गया तो जूल सेकंड हो गया। तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिलेशंस को हम अब न्यूमेरिकल्स में फिट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते बार इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे। दूसरी बात, पहली बात क्या कही प्लैंक्स ने कि जो भी एनर्जी रेडिएशंस में होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होती है, जिसको क्वांटा बोलते हैं। लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। और ये एनर्जी, दूसरा पॉइंट बोला कि ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है टोटली। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H को लगाया गया, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34
जूल सेकेंड। ये दूसरी बात बोली। और तीसरी बात जो प्लैंक्स ने कही, थर्ड जो पोस्टुलेट था कि जो टोटल एनर्जी होगी, जो भी लाइट ने एनर्जी एमिट की या एब्जॉर्व की किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो किसके होल नंबर में जाएगी, सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा होगी। तो क्वांटा को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो पैकेट्स में आता है, तो एच न्यू तो क्वांटा था, उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया और n की वैल्यू यहाँ दे दी 1 2 3। इस तरह से आपके पास कितने पैकेट्स आए एनर्जी के, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, E यहाँ पे टोटल एनर्जी है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जो भी पैकेट्स आए उन सब का हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 आए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आए तो 100 से, तो 1 2 3 4 यहाँ पे नेचुरल नंबर से हम इसको लेते हैं n को। तो इन्हीं रिलेशंस को, अब ये जो रिलेशन है E और इसमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, इसी को हम अब न्यूमेरिकल में लगाने वाले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप देखिए अब न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट एनर्जी, देखो एनर्जी आया, तो इसीलिए हमने आपको ये क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताया। डिटेल में नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन को। तो कैलकुलेट एनर्जी, तो एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी तो हमारे पास पिछले रिलेशन में थी ही नहीं जब हमने वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में सीखा। तो एनर्जी के लिए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जाना पड़ा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन्स, या देखो फोटोन्स मतलब ये एनर्जी पैकेट है लाइट के केस में, एनर्जी पैकेट है जो हमें मिलता है लाइट से, इसी को फोटोन बोलते हैं। ये लिखा है यहाँ पे बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ दी हुई है। तो देखो गिवन यहाँ पे वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ है, गिवन है। एनर्जी हमने निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट E। अब हमें क्या रिलेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अभी हमने सीखा, तो उसके लिए हमने लिखना है वी नो दैट। रिलेशन हमें जो लगाना है वो हमने अभी सीख लिया, पहले तो हमें पता नहीं था। तो वी नो दैट, क्या नो दैट, E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी हमने देखा कि एनर्जी जो लाइट के केस में ले हम, जो फोटोन है वो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगा, एच यहाँ कांस्टेंट है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी पूछा है फाइंड आउट करने को, लेकिन वेवलेंथ दिया हुआ है, न्यू नहीं दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो न्यू है, न्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ वेवलेंथ है। इसके लिए हमें पिछला जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके। तो यहां से न्यू निकाल देंगे, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। तो इसको हमने पुटअप करना है यहाँ पे, E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह हम C अपॉन लैम्बडा पुटअप कर देंगे। तो जब ये पुट करेंगे तो हमें प्लैंक्स का तो पता है, तो प्लैंक्स होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू अभी आपको बताई, और C की वैल्यू भी हमें पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमें दिया है 0.50 ऑंगस्ट्रॉन्ग। ऑंगस्ट्रॉन्ग को हम बदल देंगे यहाँ पे, तो जब हम इसको बदलेंगे किस में बदलेंगे, 10⁻10 मीटर में। तो ये मीटर पर सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। तो ये कट गया यहाँ पे, सेकेंड से सेकेंड कट गया। और देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो यूनिट है वो जूल बच गया एनर्जी का। और हम इस सारी चीजों को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम, तो ये आ गया इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 0.50 इंटू 10⁻10 इक्वल टू आ गया 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5। ये कर लिया इकट्ठा और पावर को कर लो इकट्ठा, -34, 8 प्लस का होगा क्योंकि पॉजिटिव है, नीचे से 10 गया तो प्लस का हो जाएगा 10 ऐसे। तो इक्वल टू आपने इसको सॉल्व करना है 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे और इधर सॉल्व करके पावर क्या आ गई, 10 और 8 18 हो गए, 18 और 34 कितना हो गया, 14 to 16 -16 बचता है यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू ये जब सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल ये आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत लंबा हो गया लेकिन जरूरी था। थैंक यू।